नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सीजीजीएस के उन पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के जीएस के जो टॉपिक हैं उन पे चर्चा की कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, मतलब वो ज़रूर पढ़ना है। सीजीजीएस की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता रहना चाहिए। सिलेबस में जैसे लिखा है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। मतलब आपको ये पता रहना चाहिए कि यार छत्तीसगढ़ के इतिहास से जितने सवाल आएंगे उतने ही सवाल स्वतंत्रता आंदोलन से आएंगे। मतलब आधुनिक और मध्यकालीन बराबर स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब इसको ज़्यादा फोकस करना है। भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। फिर साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, जनौला लिखा है। जनौला से आता है मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ। ठीक। जनजातियाँ, परंपराएं, तीज एवं त्योहार, मतलब उनके जो त्योहार है ना उन पे आपको फोकस करना है। फिर अर्थव्यवस्था, उसमें वन और कृषि पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। तो जो ढांचा है, पहले राज्यपाल, पहले मुख्य सचिव, पंचायती राज, फिर उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज। ठीक। और आखिरी में करेंट अफेयर। तो ये सिलेबस अपने को पता रहना चाहिए। देखो, दो काम मैं कर सकता था। एक तो मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं बिल्कुल सीधा सीधा आपको बता दूं भूगोल से कुल इतने सवाल आए हैं। लेकिन मेरे को भी पता है, जैसे अपन इंडियन जीएस में तो अलग से पढ़ते हैं, भूगोल की बुक है। छत्तीसगढ़ में तो केवल छत्तीसगढ़ की किताब होती है जिसमें सब कुछ होता है। और उन किताबों में भी अलग से भूगोल, अलग से इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं रहता। चैप्टर रहते हैं कि मृदा का चैप्टर है, नदी का चैप्टर है, वन का चैप्टर है। तो जैसे चैप्टर हैं उस हिसाब से मैं बांटने का प्रयास किया हूँ। अगर हम सबसे पहले देखें तो करेंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो 2021 में जो सवाल आए हैं वो करीब 7 आए। ठीक। 2022 में करीब 6 सवाल आए हैं। 2023 में 11 सवाल आए थे। और 2024 यहाँ मैं रेड में लिखा हूँ 4 सवाल करीब आए हैं। मतलब अगर आप एवरेज निकालोगे तो 15 6 21 6 27/4, मतलब करीब 7 सवाल करेंट अफेयर से आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के। और 11 भी आ सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। अगली चीज़ है आधुनिक इतिहास। 7 आए थे। 21 से हम लोग देख रहे हैं ना, 21 में 7 6 5 4, मतलब एक एक कम होते जा रहा है। फिर हो सकता है 7 पहुंच जाए। तो मॉडर्न हिस्ट्री से करीब करीब आपको इतना पढ़ना है, करीब 6 सवाल आप मान के चलिए आधुनिक इतिहास से। मध्यकाल 2 1 4 4। और मध्यकाल में भी ना कल्चुरी फोकस है इनका, तो आपको मध्यकालीन इतिहास भी ठीक से पढ़ना है। मतलब प्रेफरेंस देख रहे हैं, पहले आधुनिक ज़्यादा पढ़ो, फिर मध्य पढ़ो, फिर प्राचीन पढ़ो, क्योंकि 1 2 1 1 प्राचीन से 1 या 2 सवाल ही आ रहे हैं। अब अगर अपन इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, देखो छत्तीसगढ़ में एक चीज़ मैं और बोलूँगा, आप मेरे को वो कर सकते हो कि भैया इकोनॉमिक सर्वे से नहीं है तो यहाँ से आया, ये तो वहाँ से आया। हर चीज़ हर जगह है। तो जो मेरे को लगा कि सबसे ज़्यादा सही जगह वो मैं बता रहा हूँ। 1 सवाल आया, फिर 5 आए, फिर 6 सवाल आए थे वहाँ से सीधे सीधे। पिछले साल एक ही सवाल आया जो सीधे सीधे आर्थिक सर्वेक्षण लिख के आया। लेकिन फिर भी यहाँ से आप 4 5 सवाल मान के चल सकते हो, और ये सीधे सीधे सवाल होते हैं। अगर बन रहे हैं तो पूरा नंबर मिलता है। इसलिए हमको, मतलब समझ लो, आपको एक समझ में आता होगा कि भाई करेंट पढ़ना ही है मेरे को, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही है। ठीक। और क्या पढ़ना है? फिर जो अगला ठीक ठाक टॉपिक है वो है जनजाति। 5 सवाल, 6 सवाल, 2 सवाल, फिर 5 सवाल, मतलब ऑन एन एवरेज 5 सवाल आ रहे हैं जनजातियों से। तो जनजाति अपने को अच्छे से देखना। और जनजातियों के नृत्य, गीत, ये वो आप ले लोगे, त्योहार तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो 10 12 सवाल हो जाएंगे। अगर लोकगीत और लोक नृत्य की बात करें तो 3 सवाल, 1 सवाल, 3 सवाल, 1 सवाल, फिर 3 आ सकता है। तो जो भी लोकगीत है ना हमारे और लोक नृत्य हैं उनको आपको बेसिक देखना, उनसे संबंधित कलाकार हैं। अगर नदी की बात करें, 1 सवाल, 3 सवाल, 3 सवाल। पिछले बार नहीं था सवाल, लेकिन नदी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नदी और जलप्रपात, और बेसिक सवाल रहते हैं इसलिए आपको पढ़ना है। त्योहार की बात करें, 3 सवाल, नहीं नहीं, फिर पिछले बार 1 सवाल। पंचायती राज नहीं था, 4 सवाल 22 में, 23 में 1 सवाल, 24 में 6 सवाल आ गए।
और कठिन सवाल थे ये। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी क्योंकि संशोधन हुआ, अभी चुनाव भी है, तो फिर 5-6 सवाल आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। वन एक नहीं, 2 सवाल 1 सवाल, करीब 1-2 सवाल आते हैं। कृषि भी 1-1-1-2, मतलब वन और कृषि से 1 या 2 सवाल हैं, ये आपको ध्यान से रखना है। जनगणना की अगर हम बात करें तो 21 में 2 सवाल थे, 22 में सवाल नहीं आया, 23 में 2 सवाल थे, 24 में 3 सवाल थे, मतलब जनगणना भी आपको फोकस रखना है। वर्षा जलवायु 21 में 4 सवाल आ गए थे इससे, फिर नहीं आया, लेकिन थोड़ा तो पढ़ना ही यार, धोखे से आ गया। मिट्टी से 2 सवाल, फिर 1 सवाल, फिर पिछले 2 साल से नहीं आया है। खनिज की बात करें 3-1-1-1, ठीक। उद्योग की बात करें नहीं था, फिर 2 सवाल, फिर 1 सवाल, फिर 2 सवाल। अगर पर्वत वाली बात करें तो 1 सवाल, फिर 2 सवाल, 1 सवाल, 1 सवाल। वन की बात करें 1-1-2 नहीं। राष्ट्रीय पार्क 1, फिर नहीं, लगातार। अवस्थिति से इस बार ना 3 सवाल। अवस्थिति वाला कि छत्तीसगढ़ कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ के पूरब का जिला, पश्चिम का जिला, ये जो अवस्थिति वाले सवाल है ना आपकी बुक में, वहाँ से इस बार अच्छे सवाल आए। साहित्य की अगर बात करेंगे अच्छे सवाल आते हैं, 2-2 सवाल आए, पिछले साल नहीं आया था, इस साल फिर 2 साल सवाल आए, मतलब समझ लो पिछले साल बोल सकते हैं, 2 सवाल आए, उसके पिछले 23 में नहीं आया था। तो साहित्यकार आपको पता रहना चाहिए। हाना जनौला 22 में 4 सवाल आ गए थे इससे, फिर 1, फिर 1। और ये ऐसे सवाल हैं आप नहीं भी पढ़ के जाए ना तो आपसे बनना चाहिए, वो वहाँ पे गेस करना है आपको। ई गवर्नेंस से सवाल केवल 23 में 3 सवाल आए। प्रशासनिक ढांचा की बात करें नहीं आए, फिर 4 आए, फिर नहीं आए, फिर 2 आए। पुरातात्विक केंद्र से 1 सवाल आया 22 में। वाद्य यंत्र से 2 सवाल आए हैं पिछले बार, तो वाद्य यंत्र थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई पढ़ लो, 1 पेज का रहता है आपकी बुक में, वो अच्छे से पढ़ लेना। आयोग की बात करें तो 1 सवाल 1 सवाल, राजभाषा आयोग पूछ लिया था। ऊर्जा से 1 सवाल, आभूषण से 1 सवाल, ये सब ना 1-1 2-2 पेज के, 1 सवाल भी अगर इससे बन गया तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब इससे हम वो क्या लें, सीख क्या लें? पहली चीज़ अगर प्रेफरेंस में बोलूं तो सबसे ज़्यादा पढ़ना है करंट अफेयर को, ठीक। सबसे फोकस क्या होना चाहिए, करंट अफेयर। करंट अफेयर इसलिए कि ये आप साल भर नहीं पढ़ते, तो इससे 7-8 सवाल आते हैं, अच्छे से पढ़ना है। इतिहास की बात करें तो सबसे ज़्यादा आधुनिक, फिर मेडिएवल, मेडिएवल में भी अगर बेसिक बात करूं तो कल्चुरी, और फिर एंशिएंट। इतिहास का हम लोग का ना एक वीडियो है, पूरा 25-30 मिनट में पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास है। अगर आप नहीं पढ़े ना, मैं आपको बोलूँगा कि उसको डाउनलोड कर लीजिए और 2 दिन में एक बार सुन लो, बस सोते सोते, रात को जैसे नींद नहीं आती ना, वो चला के सो जाओ। 4 दिन सुन लोगे ना, आपको वो याद होने लगेगा, फिर वो दिमाग में गूंजने लगेगा। या आप खुद रिकॉर्ड करके सुन सकते हो। फिर आपको फोकस करना है जनजातियों पे। जनजाति इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। फिर इकोनॉमिक सर्वे, ये आप नहीं छोड़ सकते। ये इसलिए भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये सीधे सीधे डाटा की चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए जनजाति से आया, पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपसे बन जाएगा। सर्वे पिछले ही साल आया है ना, आपसे वो नहीं बनेगा, तो सर्वे पढ़ना जरूरी है। नगरीय निकाय और पंचायती राज, ठीक, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी संशोधन हुआ, अभी चुनाव भी होना है, तो इससे सवाल आएंगे। फिर जनगणना, अवस्थिति, साहित्य पिछले बार थोड़ा सा बढ़ गए, तो आप देख लेंगे कि इससे क्या सवाल आ रहे हैं, क्या आप छोड़े हैं, और उसको आपको अच्छे से देखना है। तो ये हमारा एक वीडियो है। एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि यार छत्तीसगढ़ इग्नोर मत करना। अब रोज़ कम से कम 3.5 से 4 घंटा छत्तीसगढ़ पढ़ो। अगर आप छत्तीसगढ़ के और इधर उधर मत जाओ, जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं ना उसी से पढ़ो, और कहीं मत जाओ, बस रट डालो उसको, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। 50 में अगर आप छत्तीसगढ़ में 40, और जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना तो आपको लगेगा यार ये क्या आ गया, वो क्या आ गया, तो भाई ऐसे 5-6-7 सवाल हर बार आएंगे, लेकिन बाकी जो 42-43 सवाल है ना वो आपकी किताब से ही आएंगे, और इनमें आप टारगेट करो कि मैं 40 बना लूँ। और अगर 40 आप बना लिए छत्तीसगढ़ में तो आप अपने आप रेस से आगे निकल गए। मतलब जो सीधा सा फार्मूला है ना छत्तीसगढ़ में प्रीलिम्स निकालने का, जो मेरे को समझ में आया, लोग छत्तीसगढ़ में एज ले लेते हैं, क्योंकि इंडियन जीएस में आप एज नहीं ले पाओगे। तो छत्तीसगढ़ अच्छे से रट डालो।
अभी इधर वो लालच मत करो कि इकोनॉमिक्स पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, इन्वायरमेंट पढ़ लेता हूँ, वो कम पढ़ो। जितना इन्वायरमेंट से आएगा ना उतना अकेले छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे से आएगा। सोच रहे पूरा इन्वायरमेंट और छोटा सा इकोनॉमिक सर्वे, जितना पूरा आपके इकोनॉमिक्स से आएगा उतना केवल जनजाति से आएगा, जितना पूरा इकोनॉमिक्स से आएगा उतना केवल आधुनिक इतिहास से आएगा। तो दोनों बराबर चीज़ है भाई, ये सोच के पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, रट डालो। आखिरी टाइम में तो और रटो, जितना पढ़ोगे आपको लग रहा है कि मैं पढ़ चुका हूँ, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। यही की है। अगर छत्तीसगढ़ आपका गलत होता है तो फिर आपका नहीं होता प्रीलिम्स। ठीक, आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम में डाल देंगे। आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करिएगा, कमेंट ही हम लोग का मोटिवेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हम लोग ना तो मोनेटाइजेशन करते हैं ना कुछ और करते हैं, वो करने में ठीक नहीं है। कमेंट जो आपके आते हैं, लाइक जो आते हैं, आप दूसरों से शेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो वो कर लीजिएगा। और बाकी आगे हम लोग वीडियो और लाते रहेंगे, जो भी आपकी डिमांड है वो बताते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।